हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर 11 के लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो है टॉपिक नंबर 9 है हमारा इनम्स, और उसके अलावा हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जेनरिक्स एंड डायमंड ऑपरेटर। देखिए, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनम्स में से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी जेनरिक एंड डायमंड ऑपरेटर्स का मैंने देखा है ये इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट जस्ट हमको, क्योंकि हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है हमारे कलेक्शन इंटरफेस के बारे में, तो वी जस्ट हैव अ नॉलेज व्हाट इज जेनरिक क्लासेस एंड व्हाट आर दी डायमंड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और इनम हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इनम क्या होते हैं और इनम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज अगर वीडियोस आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं और आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं किसी भी तरीके से, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे आपका कोई इंटरव्यू हो, या चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर ये जो हमारी वीडियोस अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी हेल्प करिए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि आप लोग ने कितनी चीज़ें पढ़ ली है और कहाँ तक आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, और इससे मैं और ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लाने की आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 9th टॉपिक। ये देखिए, हमारा पूरा लेक्चर 11 जो है कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है विद ऑल दी नोट्स। ठीक है, कल हमने मैप पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इनम्स। पहले थोड़ा नोट्स देख लेते हैं और फिर हम चलेंगे हमारी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पे। देखो, इनम इन जावा इज अ डेटा टाइप विच कंटेन्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मीन्स कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कोई प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर आपको कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए। मतलब हमें चाहिए कि अगर कोई भी यूजर यूज कर रहा है तो वो इन फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज में से ही चीजों को यूज करे, अपनी कोई नई वैल्यूज ऐड ना करें या इसमें से कोई नई पुरानी वैल्यूज को रिमूव ना करें। एक यानी कि आप एक स्पेसिफिक सेट देना चाह रहे हैं यूजर को, कस्टमर को, कि उन स्पेसिफिक सेट में से ही जो है वैल्यूज यूज की जाए। जैसे आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे जो वीक्स होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हम डेट ऑफ बर्थ अगर हम हमारी मेंशन करते हैं तो हमें पता है कि वो किस फॉर्मेट में होती है। एक डे आप देते हो, ठीक है ना, यहाँ पे डेट आप देते हो, ठीक है, ईयर क्या था वो देते हो। तो इन सब के कुछ वैलिड नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी पर्सन से हम पूछना चाहते हैं कि कोई डे बताए वो, ठीक है ना, पर्टिकुलरली कि भाई किसी डे पे वो कहाँ पे प्रेजेंट था, तो हमें पता है कि डेज जो है वो एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यूज है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 7 जो है डेज हमारे पास स्पेसिफाइड है। तो व्हाट वी वांट कि जो भी यूजर कुछ एंटर करे तो वो इन्हीं वैल्यूज में से एंटर करे। तो हमें क्या बनाना है, हमें एक सेट बनाना है कांस्टेंट का। तो ये कांस्टेंट्स का सेट बनाने में आपकी हेल्प कौन करेगा, इनम हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्शंस हो गई, तो डायरेक्शंस भी हमें पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसी तरीके से सीजन्स हो गए, ठीक है ना, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम एंड फॉल। और कलर्स हो गए, जैसे रेड, चलो कलर तो फिर भी थोड़े से अनलिमिटेड कह सकते हो क्योंकि बहुत मिक्सचर कलर्स होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कलर्स होते हैं। पर सपोज आप बात करें ट्रैफिक लाइट कलर्स की, तो ट्रैफिक लाइट कलर में आपके पास 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो आप उस तरीके से एक स्पेसिफिक सेट बना सकते हैं। और यहाँ पे एक देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जो भी हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बना रहे हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को जब हमने फाइनल कीवर्ड पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि फाइनल क्या करता है, कांस्टेंट बना देता है, ठीक है ना, वैल्यूज को। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कैपिटल में लिखते हैं सारे वेरिएबल्स के नेम को। सेम ही चीज यहाँ पे इनम में भी हो रही है। जब आप इनम के अंदर जो स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये किस वे में डिफाइन होने चाहिए आपके, ये आपके पूरे कैपिटल लेटर में आप डिफाइन करेंगे। कोई कंपलसरी नहीं है, आप स्मॉल में भी कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे संडे लिख रहे हैं तो संडे पूरा लिखेंगे, मंडे लिख रहे हैं तो मंडे पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आप देखो। इनम बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, क्लास की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, इनम। जैसे हम क्लास बनाते थे तो हम क्या यूज करते थे, क्लास लिखते थे और फिर क्लास का नेम लिख देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनम, और इनम के आगे क्या लिख देंगे, इनम का नेम। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कलर। ठीक है, अब कौन कौन से, जैसे यहाँ पे हमने सपोज ट्रैफिक लाइट के लिए हम बनाना चाह रहे तो या नहीं सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट का नहीं दे रखा है, यहाँ पे जैसे 3 कलर्स दे रखे हैं, रेड दे दिया, ग्रीन दे दिया और ब्लू दे दिया। इसका मतलब आपने क्या करा है, एक इनम बनाया है कलर टाइप का, ठीक है, और उसके अंदर एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बता दिए। ठीक है, तो जब भी कोई इनम, जब भी कोई क्लास या आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इधर रेड, ग्रीन और ब्लू। सिर्फ ये 3 वैल्यूज ही ले सकता है। अगर आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई अदर वैल्यूज आना देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, आपके एरर आ जाएगी। एक बार प्रोग्राम में देखते हैं और फिर हम इसको
एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं ये हमको समझ में आ गया है, ठीक है। और हम इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करना है, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं वैसे यहाँ पे आप क्या बना देंगे, enum का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं यहाँ पे अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं कि enum बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54। अब यहाँ पे आप देखिए हम जावा क्लास में जा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस में दे रहा है आपको कि आपको क्लास बनानी है, इंटरफेस बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, या एनम बनाना है, या एनोटेशन बनाना है। तो हमें अभी क्या बनाना है, enum बनाना है। तो आप यहाँ से enum को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्या बना के दे देगा, enum टाइप की जावा फाइल दे देगा बना के, ठीक है। और यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं, सपोज ये enum है ना, इस enum का नाम हम दे देते हैं ट्रैफिक कलर, ट्रैफिक लाइट कलर, ठीक है। ये हमने इसका नाम दे दिया enum का। तो देखिए इसने enum बना के दे दिया आपको। पब्लिक क्यों बनाया, क्योंकि ये सेम क्लास जो आपका क्लास का नाम है, यानी कि जावा फाइल का नाम है, सॉरी क्लास का नहीं, जो जावा फाइल का नाम है वही आपकी enum फाइल है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का नाम सेम होगा एक तो, और ये क्या होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, हमारी ट्रैफिक लाइट में 3 ही कलर्स होने चाहिए, तो आप इसको कैपिटल में दे सकते हैं। जैसे कैप्स लॉक हम ऑन कर लेते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, दैट्स इट। बस यही काम है आपका enum का, ठीक है ना। ये आपने क्या कर दिया, एक enum बना दिया। आप सपोज आपको इस enum को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, हम बनाएंगे क्लास, हमें क्या करना है, टेस्ट करना है इस enum को, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम टेस्ट enum, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, ओके। अब हमें क्या करना है, इस enum को यूज करना है। तो जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही हम इस enum का भी ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो देखो ये enum का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट सपोज हमने बना दिया T1, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, T, यहाँ पे आप दे देंगे इसका नाम, ठीक है। आपके enum का नाम देखिए यहीं पे आ गया। जैसे मैंने कैपिटल T लिखा तो ये कह रहा है कि जो T1 ऑब्जेक्ट है, क्या आप इसको ग्रीन असाइन करना चाहते हैं, रेड असाइन करना चाहते हैं, येलो असाइन करना चाहते हैं। देखो आप सिर्फ 3 ही वैल्यूज इसको असाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज डिफाइन की है। अगर सपोज मैं यहाँ पे और भी कोई कलर डिफाइन कर देती, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक कलर और डिफाइन कर दिया, ब्लू, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जाती हूँ और वापस लिखती हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे एक कलर और ऐड होके आ गया, ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट कलर डॉट ब्लू। तो सपोज अभी हम इसको ब्लू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ये करा। अब अगर मैं इसका कलर जो है, ठीक है ना, हमारे T1 ऑब्जेक्ट का अगर सपोज कलर चेंज करना चाहूँ, और मैं क्या कलर देना चाहती हूँ, मैं ऐसा कलर देना चाहती हूँ जो enum के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे पिंक, तो यहाँ पे देखो क्या आ रही है, यहाँ पे इसको रेड मार्क कर दिया। रेड मार्क क्यों कर दिया, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, क्योंकि जैसे आप ट्रैफिक लाइट कलर डॉट पिंक लिख रहे हैं तो ये चेक करेगा enum के अंदर जाके कि क्या पिंक कलर डिफाइन है, लेकिन पिंक कलर यहाँ पे आपने कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको ये सिंबल नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स इट जनरेट्स एन एरर। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बना रहे हो, और उन्हीं कॉन्स्टेंट्स को आप आपके प्रोग्राम में यूज करना चाह रहे हो। अगर उससे एडिशनल कोई भी वैल्यू आपकी enum को दी जाती है तो उस टाइम पे क्या आ जाएगी, आपकी एरर जनरेट हो जाएगी, ओके। तो ये था enum। नोट्स पे चलते हैं एक बार वापस, देखते हैं। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे कई बार एमसीक्यूज या इंटरव्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट तो देखो enum जो है टाइप सेफ्टी इंप्रूव करता है। टाइप सेफ्टी कैसे इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि आपने खुद ने डिफाइन करके दे दिया है, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स दे दिए। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया, उनकी वैल्यूज फिर चेंज नहीं होगी, और वहां पे आप क्या कर रहे हो, टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे हो। इसके अलावा enum जो है आपकी स्विच में बहुत इजीली यूज हो सकते हैं, क्योंकि स्विच में हम क्या यूज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस लेते हैं, तो उन केसेस में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई ये सेट ऑफ केसेस जो है आप enum से रिट्रीव कर सकते हो, तो वो स्पेसिफाइड केसेस यहाँ पे आ सकते हैं। enums को आप ट्रैवर्स कर सकते हो। enums कैन हैव फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड। क्लास की तरह enum के फील्ड्स भी हो सकते हैं, enum का कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, और enum का मेथड भी हो सकता है। बट जनरली enum में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आप एक बार देख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपको इसके एग्जांपल्स और मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप वहां से भी इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, enum में इम्प्लीमेंट मैनी इंटरफेस। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। enum में इम्प्लीमेंट मैनी इंटरफेसेस बट कैन नॉट एक्सटेंड एनी क्लास। Why? Because it internally extends enum class। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो enum आप बना रहे हैं ना, वो enum इंटरफेसेस तो आप जितने भी चाहे उसमें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप कोई enum बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास को एक्सटेंड करके रखता है, enum क्लास को, ठीक है। ये एक enum क्लास बनी हुई है,
ऑलरेडी जावा के अंदर इस enum क्लास को ये क्या करता है, इंटरनली ऑलरेडी एक्सटेंड करके रख सकता है, और हमें पता है जावा के अंदर हम एक से ज्यादा क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तभी हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो enum आप बना रहे हैं वो enum मल्टीपल इंटरफेसेस को जो है इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स इट ऑल अबाउट enums। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जेनरिक एंड डायमंड ऑपरेटर। देखिए जनरली इस पे भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, enums पे फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट क्योंकि अभी हमने देखिए कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा और वहां पे हम इस डायमंड ऑपरेटर को यूज करते हुए आ रहे थे, चाहे हमने लिस्ट बनाई हो, क्यू, सेट, मैप, उसमें हम क्या कर रहे थे, इस डायमंड ऑपरेटर के अंदर एक रैपर क्लास दे देते थे। वो रैपर क्लास क्या बताती थी कि जो भी लिस्ट आप बना रहे हैं या क्यू बना रहे हैं वो किस टाइप की है। तो बेसिकली जो डायमंड ऑपरेटर है ये क्या ऐड करता है, इट एड्स द टाइप इन्फेरेंस फीचर टू दी कंपाइलर एंड रिड्यूस द रिडंडेंसी। क्योंकि यहाँ से आपको ध्यान हो, अगर हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था जहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की थी लेकिन हमने उस पर डायमंड ऑपरेटर नहीं लगाया था, तो उस केस में क्या हो रहा था, हम उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी ऐड कर पा रहे थे, ठीक है ना, जैसे कोई स्ट्रिंग भी ऐड कर पा रहे थे, उसके अंदर हम इंटीजर भी ऐड कर पा रहे थे, उसके अंदर हम फ्लोट भी ऐड कर पा रहे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया टाइप, तो इससे क्या हो रहा है, एक रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो आपने लिस्ट बनाई है वो बेसिकली किस पर्पज से बनाई है और किस टाइप की वैल्यू ऐड कर रहा है। क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाई है, अगर आपने उसके अंदर कोई भी उसका डायमंड ऑपरेटर की हेल्प से कोई भी रैपर क्लास नहीं दी है, तो कस्टमर है या जो भी प्रोग्रामर है वो उसके अंदर कोई भी वैल्यूज ऐड कर लेगा, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से क्या होगा, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो बेसिकली डायमंड ऑपरेटर आपको इसलिए ही प्रोवाइड यहाँ पे क्या यूजफुल फीचर प्रोवाइड करवाता है कि आप जो भी कलेक्शन इंटरफेसेस बना रहे हैं, जो भी क्लास बना रहे हैं, चाहे लिस्ट हो, क्यू हो या फिर आपकी सेट हो या फिर मैप इंटरफेस हो, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सा टाइप यूज करने वाले हैं। जेनरिक्स क्या अलाउ करता है, इट अलाउ अस टू कीप द सेफ्टी ऑफ जेनरिक्स विद ऑलमोस्ट द सेम एफर्ट एज यूजिंग द रो टाइप। जैसे हम सिंपल क्लास बनाते थे वैसे आप एक जेनरिक क्लास बना के स्पेसिफिक टाइप की कोई अगर आप क्लास बनाना चाहते हो जो कि स्पेसिफिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करे, तो उस तरीके से आप जेनरिक्स को यूज कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे करा है। और ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, दे अलाउ यू टू राइट फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। ये तो हमें पता ही है कैसे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है, अगर हम पहले ही डिफाइन कर दें कि स्ट्रिंग है तो इस लिस्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही आएंगी, अगर कोई और अदर वैल्यूज डालना चाहेगा तो वो वैल्यूज यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। जेनरिक्स क्या प्रोवाइड कराता है आपको, कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। कैसे कि अगर आप पहले ही डिफाइन कर दो कि जो जेनरिक है मेरा वो स्ट्रिंग टाइप का ले रहा है, तो कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी कैसे हो गया, अगर यहाँ पे कोई फोर्सफुली फ्लोट वैल्यू भेजना चाहेगा तो वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि आप फ्लोट वैल्यूज यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो जेनरिक्स बनाया है वो किस टाइप के हैं, आपके स्ट्रिंग टाइप के। तो बेसिकली ये कंपाइल टाइप सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाता है। ऑल्सो जेनरिक्स की हेल्प से आपको यू डोंट नीड टू कास्ट ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये अभी मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल से, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम कोई सिंपल क्लास बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे, हमने क्लास बनाई, ठीक है, उसके अंदर सपोज हमने एक क्लास बनाई स्पेसिफिक क्लास, इसके अंदर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है थिंग। अब मुझे अगर इस थिंग की वैल्यू को सेट करना है तो मुझे इसके लिए एक मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और अगर गेट करना है तो उसके लिए भी एक मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अलग अलग के लिए हमको अलग अलग गेटर सेटर बनाने पड़ रहे थे। या जेनरिक क्लास की हेल्प से आप क्या करोगे कि आप कैसे बनाओगे क्लास, फिर जेनरिक क्लास जो भी क्लास का नेम है वो, और यहाँ पे डायमंड ऑपरेटर में आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे, यानी कि रैपर क्लास स्पेसिफाई कर देंगे कि किस टाइप की जेनरिक क्लास है ये आपकी। और उसी के आपको क्या बनाना है, जैसे टी टाइप की आपने स्पेसिफाई कर, तो टी टाइप का आपने एक वेरिएबल बनाया थिंग, ठीक है, टी टाइप का आपने यहाँ पे क्या बना दिया, मेथड बना दिया गेट थिंग, और टी टाइप का ही आपने यहाँ पे क्या बना दिया, मेथड सेट थिंग, जो कि टी थिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब भी यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको कास्ट कर देगा जो भी टी का टाइप होगा। जैसे सपोज टी का टाइप है इंटीजर, तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देगा, आपको एक्सटर्नली कास्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेनरिक्स आर डिनोटेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया, देखो हम भी यूज कर रहे थे इतनी देर से, जो हम यूज कर रहे थे वो जेनरिक्स टाइप ही था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्लास का नाम दे रहे थे या इंटरफेस का नाम दे रहे थे, और यहाँ पे हम उसका जो भी टाइप है वो स्पेसिफाई कर रहे थे। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अगर इंटीजर लिख देते तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो जाता, फ्लोट लिख देते तो लिस्ट ऑफ फ्लोट्स हो जाते, ठीक है ना। डायमंड ऑपरेटर्स किस कब यूज हुए, ये जो डायमंड ऑपरेटर है, ये डायमंड ऑपरेटर आपका कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जावा 7 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये किस लिए यूज होता है, टू इन्फर द टाइप पैरामीटर, कि जो भी आप
क्लास बना रहे हैं वो किस टाइप की है वो डिफाइन करने के लिए आपका ये डायमंड ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो 3 मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं जेनेरिक्स क्लासेस के लिए। एक तो टाइप सेफ्टी होती है, ठीक है, एक कंपाइल टाइम चेकिंग कर लेता है जिससे एनफोर्स करता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है वो एक स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए, और इसके अंदर टाइप कास्टिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कास्ट हो जाता है जो भी पर्टिकुलर आप डायमंड ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेरिक एंड डायमंड ऑपरेटर्स। तो आज के लेक्चर में हमने इनम पढ़ा और जेनेरिक एंड डायमंड ऑपरेटर्स के बारे में समझा, जो कि हम ऑलरेडी इस पूरे लेक्चर के अंदर यूज करते हुए आ रहे थे। तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। लेक्चर के अंदर हमने मेजर 10 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए और बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। बट द थिंग इज, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में कॉन्सेप्ट, आप एक बार मेरे वीडियोस देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी खुद के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है आइडिया आपको आएगा कि कोई चीज आप यूज कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है और कैसे उनको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे आउटपुट, एक प्रोग्राम दिया जाता है और आपसे आउटपुट पूछ लिया जाता है। अब अगर आपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट ही नहीं किया, आपने कभी सिंटैक्स उसका बना के नहीं देखा, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कुछ प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर सक्सेसफुली रन हो रहा है तो उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर और बच्चे कई बार इसमें गलती कर जाते हैं, और ये गलती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, बस आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने देखा कि सामने वाले ने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आपको उस टाइम समझ में आ जाता है, नो डाउट वो समझ आ जाएगा क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। लेकिन जब आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करना बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या क्या आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स तो पक्के होंगे ही होंगे, और जब आपके एग्जाम के अंदर कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।